हेलो दोस्तों, नमस्कार। पुलिस वाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो भी दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं क्षमा चाहूँगा। काफ़ी लंबे समय से हमारे चैनल पर जो मेरे द्वारा वीडियो अपलोड नहीं किया गया है, तो आप लोग जो भी इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि कंटिन्यू वीडियोस अब आपके आना स्टार्ट हो जाएंगे और भी नेक्स्ट। ठीक है, तो आपको कोई भी इंक्वायरी, कोई भी क्वेरी है तो आप इस कमेंट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप मुझे भेज सकते हैं। साथ ही साथ जो भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। साथ ही साथ जो आपका टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लेना। अब बात कर लेते हैं मुद्दे की बात क्या है। वैकेंसीज अपडेट को लेकर के क्या अपडेट है, एमपीएसआई को लेकर के क्या अपडेट है, कांस्टेबल का क्या अपडेट है, साथ ही साथ जो लिपिक स्टेनो बोलते हैं उसकी भी क्या अपडेट है, कितने पदों पर ये सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। अब जो मैं आपको खबर बताने जा रहा हूँ वो कोई ऐसे हवाई खबर नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर करूँगा तो उनको आप अच्छे से समझने का प्रयास ज़रूर करना। अब वो ये है कि यहाँ पर जैसे कि आज आपका 7 सितंबर हो चुका है, कल आपका 6 सितंबर था। जो वैकेंसीज की भर्ती की प्रक्रिया को लेकर के जो इन्फॉर्मेशन है, आप डीजीपी महोदय एमपी गवर्नमेंट, एमपी पुलिस, ठीक है, एमपी पुलिस जो डीजीपी महोदय हैं उनके द्वारा यहाँ पर ट्विटर हैंडल जिसको बोलते हैं एक्स हैंडल, उसके माध्यम से आप देख पाएंगे कि वहाँ पर उन्होंने स्पष्ट लेख किया गया है एमपी कांस्टेबल, एमपीएसआई, साथ ही साथ लिपिक भर्ती को लेकर उन्होंने स्पष्ट वहाँ पर अपना लेख लिखा है कि बहुत जल्दी ये प्रक्रिया शुरू होने वाली है और इसको हम बहुत जल्द स्टार्ट कर देंगे। साथ ही साथ अब यहाँ पर मैं इसके अपोजिट कुछ चीज़ें आपको शेयर करने चाह रहा हूँ। जैसे कि सीएम मोहन यादव जो अपने एमपी गवर्नमेंट, उससे उनके द्वारा भी एक वक्तव्य था किसी सभा के दौरान, तो उन्होंने भी ये बात बोली थी कि हम कुंभ की तैयारी को देखते हुए यहाँ पर जो हर साल है 7,500 पदों पर भर्ती करेंगे और लगभग लगभग हम कुंभ तक 22,500 पदों पर ये भर्ती पूरी कंप्लीट करेंगे। तो मेरा मानना ये है कि आप देखिए यहाँ पर हर साल आपके कांस्टेबल के जो कम से कम पदों की संख्या रहेगी 7,500 तो रहेगी ही रहेगी। हो सकता है किसी वर्ष ये कम ज़्यादा भी हो जाए, मतलब कम नहीं होंगे, ज़्यादा ही होंगे। ठीक है दोस्तों, तो 7,500 से कम आपके जो पद हैं वो नहीं आएंगे, हमेशा ज़्यादा ही आएंगे। यानी कि 7,500 से कम नहीं होंगे, 7,500 होंगे या फिर कुछ और वृद्धि हो सकती है। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं जो एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में क्या अपडेट है। तो जो एमपीएसआई की तैयारी करते हैं उनके लिए अपडेट यही है कि एमपीएसआई के जो पदों की संख्या रहेगी वो लगभग 500 से 700 पदों की संख्या रहने वाली है। हो सकता है ये पदों की संख्या कुछ और भी इधर उधर हो जाए, लेकिन 500 से कम पदों की संख्या बिल्कुल नहीं रहेगी। साथ ही साथ ये जो पदों की संख्या है वो लगातार, मेरा मानना ये 500 से 700 पद आने की उम्मीद ज़्यादा है। इसके अलावा बात करें लिपिक के पदों की, जो स्टेनो जिसको बोलते हैं, उनकी भी लगभग 500 पद हो सकते हैं। हो सकता है ये संख्या और भी ज़्यादा जा सकती है, क्योंकि एमपीएसआई के जो पद हैं और लिपिक के जो पद हैं वो लगभग, मेरा मानना यह है, लंबे समय से इन पदों पर भर्ती नहीं निकाली गई है, तो अब ये भर्ती शीघ्र ही आने वाली है। तो इसके लिए जो तैयारी जो आप कर रहे हैं करते रहें। सबसे अच्छी बात एक और है, वो ये है कि रोजगार पंजीयन का जो मुद्दा चल रहा था उस क्राइटेरिया को लगभग समाप्त कर दिया गया है। तो अब बिना रोजगार पंजीयन के भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम भी दे सकते हैं, तो इससे काफ़ी कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। अब बात कर लेते हैं, अब दूसरे एंगल से देखा जाए तो, कि जो एमपीएसआई के जो पद हैं वो 2017 में, मेरा मानना यह लास्ट एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद आज तक कोई एमपीएसआई में वैकेंसी नहीं निकाली गई है। तो यानी 8 वर्षों के बाद अगर पदों की संख्या आ रही है तो 500-700 हो सकता है, 1,000 भी तक जा सकती है, लेकिन ये संभावना है। लेकिन 500-700 पद ये कंफर्म आप मान सकते हैं। अब बात ये होगी कि इसमें जो एक बीच में और प्रक्रिया चली थी कि जो एग्ज़ाम है वो कौन कराएगा। तो एग्ज़ाम के लिए आपने देखा होगा कि भर्ती बोर्ड अलग से गठित किया जाएगा, उसके बाद उसी के द्वारा जो अपकमिंग वैकेंसीज हैं उनकी भर्ती
की जाएगी एमपी पुलिस भर्ती बोर्ड के नाम से। जैसे कि आपने देखा होगा यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड अलग से है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी गठित करने की चर्चा की गई थी। तो अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर जो हम तैयारी है वो किस प्रकार से करें, कि क्या हम तैयारी को अभी से और ज़्यादा धार दे सकते हैं, या फिर जो लोग कहते हैं, मेरा मानना यह है कि आप नोटिफिकेशन को लेकर के देखिए, हर किसी को चिंता होती है और होना भी चाहिए। तो नोटिफिकेशन के चक्कर में क्या होता है, वैसे समय की बर्बादी ही होती है। मेरा मानना यह है, अगर आप देखिए एमपी एसआई हो या एमपी कांस्टेबल हो, अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो आप ये तय मान करके चलिए 6 महीना 1 साल मुझे डेडिकेट होकर के एग्ज़ाम के लिए ही तैयार रहना है। आप ये ना सोचें कि 4 महीने में एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर आप फंस जाएंगे कहीं ना कहीं। मेरा मानना यह है, आप डिसाइड करें पहले, अपने आप से खुद डिसीजन लें कि मैं कितने समय दे सकता हूं इस एग्ज़ाम के लिए, उसके बाद ही उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को आप स्टार्ट करें, वो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो पढ़ाई में मन लगता ही नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहेंगे तो मेरा मानना है ये सारी चीज़ें समझ में आती रहेंगी। जिनको भी ऐसा लगता है कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपका मन अगर अभी पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये सारी बात आपकी समझ में आ गई होंगी। फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, साथ ही साथ जो आपका टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। फिर मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।